Hello everyone, welcome to Target for IQ English classes. Today we are going to study about one topic from modern India, that is socio-religious reform movements. Okay? Social inequalities have prevailed throughout the world and the struggle against these inequalities has also been a feature of history. हमारे समाज में और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत सारी सोशल इनइक्वलिटीज़ होती हैं, राइट? सामाजिक असमानताएं होती हैं। ओके और ये हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी रहा है। इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम सर्टेन सोशल इवल्स एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दीज इवल्स वर रिलेटेड टू विमेन एंड कास्ट सिस्टम। इसी तरीके से इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारे सोशल इवल्स थे और ये सारे सोशल इवल्स में से ज़्यादातर सोशल इवल्स ऐसे थे जो विमेन से रिलेटेड थे या फिर कास्ट सिस्टम से रिलेटेड थे, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, सती सिस्टम हो गया, पर्दा सिस्टम हो गया। ओके, विद द डॉन ऑफ द मॉडर्न एज, जैसे जैसे मॉडर्न एज शुरू हुई, द अटेम्प्ट्स टू इरेडिकेट इनइक्वलिटीज acquired momentum. Many reformers emerged in almost each and every part of India and took up the cause of women, downtrodden and untouchables. बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, एमर्ज हुए इंडिया में, जिन्होंने विमेन के लिए, अनटचेबल्स के लिए और डाउन ट्रोडन्स के लिए काम करना शुरू किया। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सच मूवमेंट्स। ऐसे कौन कौन से मूवमेंट्स हैं? तो उसमें सबसे पहला मूवमेंट जो है वो है ब्रह्मो समाज। सबसे पहले हम ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ेंगे। Raja Ram Mohan Roy, known as the father of modern India, formed the Atmiya Sabha in Calcutta in 1814. ओके, राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं। सो कीप दिस इन माइंड कि राजा राम मोहन रॉय को दो टाइटल्स दिए गए हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले कैलकटा में 1814 में एक आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किया। ओके, ब्रह्मो समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकटा इन 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय इन ऑर्डर टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड प्रीच मोनोथिज्म। ब्रह्मो समाज को 1828 में कैलकटा में ही इस्टेब्लिश किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। किस लिए किया गया? हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने के लिए और मोनोथिज्म को प्रीच करने के लिए। ओके, सो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ने दो सभास का फॉर्मेशन किया। पहली 1814 में कैलकटा में आत्मीय सभा और फिर 1828 में कैलकटा में ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन 1772 एट राधानगर इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ था और कहाँ पे हुआ? वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है बुर्दवान, वहाँ पे एक जगह थी राधानगर जहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ। He is unanimously considered as the first modern man and was a pioneer of socio-religious and political reform movements in modern India. राजा राम मोहन रॉय को यूनानिमसली पहला मॉडर्न मैन माना जाता है और मॉडर्न इंडिया में जितने भी सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उनके ये पाइनियर माने जाते हैं। ओके, इन 1809 ही रोट तोहफते मुवाहिदीन। 1809 में राजा राम मोहन रॉय ने तोहफते मुवाहिदीन लिखा, जिसका मतलब होता है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 इन बॉम्बे बाय डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। ओके, प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन कब हुआ? 1867 में हुआ। कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। और किसने किया? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ओके, 1867 में प्रार्थना समाज तो बन गया, लेकिन फिर 1870 में क्या हुआ? एमजी रनाडे और आरजी भंडारकर ने इस प्रार्थना समाज को ज्वाइन करा और इन दोनों लोगों के आने से प्रार्थना समाज में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म। ये रिफॉर्म मूवमेंट हिंदुइज्म के लिए था एंड कॉन्सेंट्रेटेड, और इनका मेन एम क्या था? इंटर मैरिजेस को प्रमोट करना, विडो री मैरिज को प्रमोट करना और विमेन और डिप्रेस क्लासेस को अपलिफ्ट करना। मतलब जितनी भी इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं उनको बढ़ावा देना, विडोज, ठीक है, जितनी भी विधवा औरतें होती थीं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी, उनकी दोबारा शादी कराई जाए, उनको दोबारा उनकी ज़िंदगी को जीने का अधिकार दिया जाए, इस चीज़ को प्रमोट करना और विमेन और डिप्रेस्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज आर्य समाज।
आर्य समाज was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती at बॉम्बे in 1875. अब आर्य समाज जो है उसका फाउंडेशन किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया. कहाँ पे? बॉम्बे में. और कौन से ईयर में किया? 1875 में. Okay, the most distinctive feature of आर्य समाज was the शुद्धि मूवमेंट. आर्य समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो था जिसलिए आर्य समाज बनाया गया वो था शुद्धि मूवमेंट. शुद्धि मूवमेंट का मतलब क्या होता है? That is the reconversion of those Hindus who had once been willingly or forcibly converted into other religions but were now willing to come back into the fold of Hinduism. शुद्धि मूवमेंट क्या था कि वो सारे हिंदूज जिनको कभी ना कभी या तो ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया या वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो अपने हिंदुइज्म धर्म में, अपने हिंदू रिलीजन में वापस आ जाएं, तो उनके लिए एक शुद्धि मूवमेंट शुरू किया गया कि उनकी शुद्धि की जाएगी और उनको हिंदुइज्म में वापस दे दिया जाएगा. तो दिस इज व्हाट शुद्धि मूवमेंट वाज एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्य समाज. Originally known as Mool Shankar, Dayanand was born in 1824 in the town of Tankara in Gujarat. दयानंद को ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था? मूल शंकर. और इनका जन्म किस ईयर में हुआ? 1824 में हुआ. और कहाँ पे? गुजरात में एक टाउन है टंकारा, वहाँ पे. He received education from Swami बिरजानंद at मथुरा. दयानंद सरस्वती ने अपनी सारी एजुकेशन कहाँ से रिसीव की? स्वामी बिरजानंद से रिसीव करी, मथुरा में. He wrote 3 books. अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने 3 बुक्स लिखी थी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दिस इन माइंड. फर्स्ट वॉज सत्यार्थ प्रकाश, दूसरी वेद भाष्य भूमिका और तीसरी वेद भाष्य. Okay, now moving on to next such movement, that is Theosophical Society. Theosophical Society was founded in New York in 1875 by Madam H.P. Blavatsky, a Russian lady, and H.S. Olcott, an American colonel. थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ फाउंड की गई थी? न्यूयॉर्क में. कौन से ईयर में फाउंड की गई थी? 1875 में. और किसने की थी? मैडम H.P. ब्लेवेट्स्काई ने, जो एक रशियन लेडी थी, और H.S. ऑलकॉट, जो एक अमेरिकन कर्नल थे. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द प्रमोशन ऑफ एंशिएंट रिलीजन्स एंड फिलोसफीज, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मेन एम्बिशन था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था जिसलिए वो बनाई गई थी, वो ये था कि जितनी भी पुरानी फिलॉसफीज़ हैं, जो पुराने रिलीजन्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको फॉर्म किया जाए पूरे विश्व के लोगों के अंदर. ओके, दे अराइव्ड इन इंडिया इन 1879. थियोसॉफिकल सोसाइटी को फॉर्म करने वाले मैडम H.P. ब्लेवेट्स्काई और H.S. ऑलकॉट 1875 में इस सोसाइटी को फाउंड करके न्यूयॉर्क में 1879 में इंडिया आए, और इंडिया आके उन्होंने इस सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स को स्टैब्लिश किया 1882 में. कहाँ पे किया? अद्यार जो है, अद्यार कहाँ पर है? नियर मद्रास. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सच मूवमेंट, इट इज़ यंग बंगाल मूवमेंट. Young Bengal movement was founded by Henry Vivian Derozio, who was born in Calcutta in 1809. Young Bengal movement का फाउंडेशन किसने किया? किसने इसको फॉर्म किया? हेनरी विवियन डेरोजियो ने. और हेनरी विवियन डेरोजियो was born in Calcutta. उनका जन्म कैलकटा में हुआ था 1809 में. He taught at the Hindu College between 1826 and 1831. Okay, डेरोजियो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे. इन्होंने 1826 से लेकर 1831 में हिंदू कॉलेज में पढ़ाया है. हिज फॉलोअर्स वर नोन एज डेरोजियंस. हेनरी विवियन डेरोजियो के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी प्रीचिंग्स को फॉलो करते थे, उनको हम डेरोजियंस कहते हैं, और उनके उस मूवमेंट को हम यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं. द डेरोजियंस एडवोकेटेड विमेंस राइट एंड देयर एजुकेशन. डेरोजियंस ने भी सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे काम किया? विमेन के हक के लिए और विमेंस की एजुकेशन के लिए. Moving on to next is the Aligarh movement. It was the movement started by Sir Syed Ahmad Khan for the social and educational advancement of the Muslims in India. इंडियन मुस्लिम्स के लिए, इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनके सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट और एडवांसमेंट के लिए अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की थी सर सैयद अहमद खान ने. इन ऑर्डर टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन मुस्लिम्स के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1875 में अलीगढ़ में एक मॉडर्न स्कूल फाउंड किया.
ओके जो धीरे धीरे एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और उसके बाद वही स्कूल जो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था अलीगढ़ में, वो एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनी, जिसको आज के प्रेजेंट टाइम में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं. Okay, so next is Ahmadiyya movement, also known as Qadiani movement. It was founded by Mirza Ghulam Ahmad at Qadiani in Punjab. Ahmadiyya movement को हम कादियानी movement के नाम से भी जानते हैं, और इसको फाउंड किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने. कहाँ पे? पंजाब में एक जगह है कादियानी, वहाँ पे. द एम वॉज टू रिफॉर्म इस्लाम. इस अहमदिया मूवमेंट का मेन एम क्या था? इस्लाम को रिफॉर्म करना, इस्लाम को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज और आर्य समाजिस्ट के जो ऑनस्लॉट्स थे मुस्लिम्स इस्लाम के ऊपर, उसको डिफेंड करना. इट बिकेम द मोस्टली क्लोजली knit and the best organized Muslim group in India. This is very important to remember that Ahmadiyya movement जो था वो best Muslim group था इंडिया का. Moving on to next such movement, that is Deoband movement. It was the movement that began after the foundation of the Dar-ul-Ulum, it's a name of the institution, at Deoband in 1866 by Maulana Hussain Ahmad and others. Deoband movement जो था वो कब शुरू हुआ? Dar-ul-Ulum के फाउंडेशन के बाद. कहाँ पे शुरू हुआ? देवबंद में शुरू हुआ. कब हुआ? 1866 में. और किसके थ्रू हुआ? मौलाना हुसैन अहमद के थ्रू. The aim was resuscitating classical Islam and improving the spiritual and moral conditions of the Muslims. इस देवबंद मूवमेंट का जो मेन एम था वो था मुस्लिम्स की जो स्पिरिचुअल और जो मॉरल कंडीशंस हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करना, क्योंकि जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअल और मॉरल कंडीशंस इम्प्रूव होंगी वैसे ही उनकी और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट होगा, वैसे ही उनकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी. इसीलिए ये देवबंद मूवमेंट शुरू किया था मौलाना हुसैन अहमद ने 1866 में. So this was all about the socio-religious movements of modern India. I hope you all have understood these key points, and these are very important for any governmental exams you're giving, you're appearing. You will surely get some questions related to such movements because it covers a very important part of modern India. So I hope you all have understood. Thank you so much. Have a happy learning.